ठीक। आपको क्या लगता है एक मल्टी बैगर स्टॉक कैसे मिलता होगा? आपके साथ काफी आपने रोचित जी का भी इंटरव्यू किया है, आपने बहुत सारे लोगों को किया। दीपक जी हाँ। का करा आपने? नहीं, दीपक जी ठीक का है, नहीं करा। आपने कुछ लोगों का करा हुआ है, तो आपने उनने बताया होगा मल्टी, तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से मल्टी बैगर स्टॉक कैसे मिलता है? सबसे पहली बात है कि फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल्स में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि उसका पी ओवर वैल्यूड नहीं होना ठीक चाहिए, है, ईपीएस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होना बहुत चाहिए, बढ़िया, ग्रोइंग होना चाहिए, ईपीएस ठीक सबसे है, पहले पॉजिटिव एंड इट शुड बी इन ग्रोइंग फॉर्मेट। करेक्ट, और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हो तो वो बाइंग में होना चाहिए या तो फिर स्टेबल होना चाहिए। परफेक्ट, 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 ये परफेक्ट, चीज़ होनी चाहिए। और अगर ऑर्डर बुक भी बढ़िया है कंपनी ठीक की, है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इन फ्यूचर ये कंपनी बढ़ेगी। परफेक्ट, ये कुछ पॉइंटर्स है। ठीक है। अब मैं बताता हूँ, राकेश झुनझुनवाला जी जैसे अगर आपको मल्टी बैगर पकड़ने हैं, तो आपको केवल 3 चीज़ें करनी है। पहला, डेट टू इक्विटी आपका 1 से कम होना चाहिए। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 15% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नहीं होने चाहिए, मतलब प्रमोटर शेयर्स को प्लेज कर रहा है, बेच रहा है, नेगेटिव है ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आपने करी, बट चौथा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो होता है कॉन्ट्रेरियन कन्विक्शन। जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट बात कर रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, आप तब खरीद रहे। 1989 की बात है, बजट का दिन आने वाला है, अभी तक राकेश झुनझुनवाला जी ने 1.5 लाख करोड़, सॉरी वापस 1989 का समय है, बजट आने वाला है, अभी तक राकेश झुनझुनवाला जी ने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करके 1.5 करोड़ रुपीस कमाए। 1.5 करोड़ कमाने के बाद जब वो पूरे सर्कल में बात करते हैं, मनु मानिक से बात करते हैं, राधा किशन दम्मानी से बात करते हैं, रमेश दम्मानी से बात करते हैं, सब कहते हैं इस बार का बजट जो कल आने वाला है वो बहुत बेकार आएगा, सब तहस महस होगा, सब नीचे गिर जाएगा, इस पे कोई बेट नहीं करेगा। राकेश झुनझुनवाला जी ने अपना पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, मैक्रो एनालिसिस किया होता, और तब तो एआई भी नहीं था, उन्होंने अपना खुद से किया, और उन्होंने पता है क्या है, हम लोग बोलते हैं कि आपके पास जितना कैपिटल उसका 10% ट्रेडिंग में लगाओ, 20, उन्हें 1.5 करोड़ का, मात्र 1.5 करोड़ पूरी तरीके से बेट किया पॉजिटिव पे, नॉट नेगेटिव, शॉर्ट नहीं। और उस समय पे एक सिस्टम होता था, जिन लोगों को लगता है ये राकेश झुनझुनवाला इतना बड़े कैसे हुए, हर्षद मेहता इतना बड़ा कैसे हुआ, क्योंकि उस समय पे एक सिस्टम होता था, उसको था बदला सिस्टम। इसका अर्थ ये रहता था कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज हैं, तो आप इंटू 100 पे ट्रेड कर सकते हो, ओवरनाइट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे अच्छा। फ्यूचर्स आज 4x या 3x देता है, वो 100x देता था। इंटरेस्टिंगली हमको फ्यूचर्स को मंथ के लास्ट थर्सडे पे क्लोज करना पड़ता है, राइट। इसमें क्लोज भी नहीं करना पड़ता था, आप छोटा सा क्रेडिट देख के उसको फॉलो अप, कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। और आपके अगर टर्म्स अच्छे हैं, क्योंकि तब सिस्टम्स में नहीं होता था, टर्म्स है, तो लोग 6-6, 8-8, 12-12 महीने तक इसको कैरी फॉरवर्ड करते थे। या तो आप बहुत पैसा बनाओगे या तो बैंकरप्ट हो जाओगे, ये वाली चीज होती। राकेश झुनझुनवाला ने बदला सिस्टम लेके 1.5 करोड़ उस बजट में पैसा पूरा लगाया, और अगले दिन उनके अकाउंट में 20 करोड़ रुपए थे। कॉन्ट्रेरियन कन्विक्शन, जब सब डर रहे थे, उन्होंने वो पैसा लगाया। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा पैसा लगाओ, बिकॉज वी ऑल आर नॉट एज लकी एंड एज बोल्ड एज राकेश झुनझुनवाला जी, लेकिन वो सोच के लगाना, वो खुद एक बहुत बड़ी बात थी। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि राकेश झुनझुनवाला का ये इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट, बट राकेश झुनझुनवाला जी के लाइफ में भी ये रिग्रेट है। फॉर एग्जाम्पल, राकेश झुनझुनवाला जी ओपनली एक चीज एडमिट कर चुके हैं कि मैं शायद इनिशियली एक बेवकूफ इन्वेस्टर था। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्रिसल के शेयर्स लिए थे। क्रिसल के शेयर मैंने 30 करोड़ के मुनाफे पे बेच दिया, क्योंकि मुझे घर लेना था, अगर उसको होल्ड किया होता तो आज 700 करोड़ के ऊपर होता। तो वो बता रहे थे जहाँ पर उन्होंने घर खरीदा था वो पूरी बिल्डिंग खरीद सकते थे, ऐसा कुछ था। ये एग्जैक्टली। वीडियो तो देखी आप थी खुद मैंने। सोचिए, जब इतने बड़े लेजेंड राकेश झुनझुनवाला जी की सबसे बढ़िया बात रहती थी कि वो इस रूम में अगर बैठे हैं, इधर अगर 10 इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, वो इन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे तो भी चुप रहेंगे, क्योंकि वो हर जन को सुन के अपना ऑब्जर्व करके कन्विक्शन बनाते थे। तो अभी जो मार्केट गिर रहा है, सबको अपना ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बढ़ा के कन्विक्शन बिल्ड करना पड़ेगा कि